और अब खबर चुनाव से जुड़ी हुई। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का जिक्र पिछले कई दिन से आप सुन रहे थे। आज उसका आगाज हो गया है। आज छत्तीसगढ़ में 20 विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह से चल रहा है और उधर मिजोरम में तो सभी 40 सीटों पर आज मतदान का दिन है। सुबह 9 बजे तक की अगर बात करें तो 20 सीटों पर 9.93% तक मतदान हुआ है। लोग सुबह सुबह अपने घरों से निकल गए और अपना मत का इस्तेमाल करने के लिए कतार में लग गए। महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले हैं। और अगर अभी तक आप नहीं निकले हैं, आपके इलाके में अगर आज वोटिंग का दिन है तो जरूर निकलिए। महिला हो, पुरुष हो, युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, सबको अपने वोट का अधिकार है। और अगर आप अभी चूक गए तो अगले 5 साल फिर सिर्फ पछताएंगे। और कहां कहां कितनी वोटिंग हुई है ये आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अंतागढ़ में तो 11.44% हुआ है और भानु प्रतापपुर में 16.90%। मुझे लगता है भानु प्रतापपुर में लोगों में ज्यादा उत्सुकता है आज के दिन को लेकर और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को जिताने के लिए, या फिर ये भी हो सकता है कि गुस्से में हो और दूसरे कैंडिडेट के समर्थन में वोट डालने के लिए घर से निकले हों। ये सब अभी कयास है। कांकेर में हुई है जबरदस्त वोटिंग, जहां पर 15.09% लोगों ने मत का इस्तेमाल किया है। अभी तक वोटिंग हुई है। नक्सल प्रभावित इलाके जो हैं वहां पर बूथ्स पर एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती है। ज्यादा संख्या में आपको सुरक्षा बल दिखेंगे वहां पर ड्यूटी करते हुए। कांकेर में सबसे ज्यादा वोटिंग अभी तक सामने आई है। भानु प्रतापपुर में सबसे ज्यादा हुई है 16.90%। अब ऐसे में जगह जगह आज सिक्योरिटी को देखते हुए एक्स्ट्रा फोर्स भी तैनात है। साथ ही साथ जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी है वो बखूबी निभाई जा रही है अधिकारियों के जरिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अगर लोग घरों से निकल रहे हैं, सुबह 9 बजे तक अच्छा खासा मतदान हुआ है। मतलब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, क्योंकि 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर सिर्फ 3 बजे तक वोटिंग होनी है, 10 सीटें ऐसी हैं जहां 5 बजे तक लोग वोट डाल पाएंगे। ऐसे में लोग जा रहे हैं, अपनी बारी जल्दी से आ जाए, जल्दी से वोट डाल दें, इस बात की होड़ भी है। छत्तीसगढ़ चुनाव से जुड़ा हुआ अपडेट ये भी आप जानिए। 20 सीटों को लेकर जो घमासान की स्थिति है वो आज कैंडिडेट्स की किस्मत कैद हो जाएगी ईवीएम में। 10 सीटों पर सिर्फ 3 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। जैसे मैंने कहा, 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है और 10 सीट ऐसी हैं जहां पर शाम 5 बजे तक ही मतदान होगा। यानी 10 सीटों पर 3 बजे तक होगा, 10 सीटों पर 5 बजे तक होगा। और जहां जहां 3 बजे खत्म हो जाएगी वोटिंग, वहां लोग जल्दी जल्दी घरों से निकल रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता हमारे साथ लाइव भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले आप देख लीजिए अब तक की रिपोर्ट क्या कहती है, अब तक की तस्वीरें क्या कहती हैं। लोकतंत्र का महापर्व आज 7 नवंबर से मतदान चालू हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे मतदान केंद्र है, जहाँ पर मोहन मरकाम आज चुनाव अपना वोट डालेंगे। पूरे ज़िले भर में 588 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर वोटिंग होनी है। आज ज़िले में 2 विधानसभा में आज मतदान होने हैं, केशकाल और कोंडागांव। कुल 4,39,000 वोटर अपने नेता को चुनेंगे, जिनका भाग्य का फैसला आज होना है। तो आप देख सकते हैं कि हम जिस मतदान केंद्र में खड़े हैं वो भेलवापदर मतदान केंद्र है, जहां हमारे साथ इंडिया न्यूज संवाददाता लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। उनसे लाइव अपडेट ले लेते हैं। अब तक क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, क्योंकि 11 बज चुके हैं। कितने फीसदी मतदान हुआ है? ज्योति राम हमारे साथ हैं, ज्योति कुमार हमारे साथ हैं, एंथनी राम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 20 सीटों पर आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है। सबसे पहले एंथनी, मैं आपका रुख कर रही हूँ। कितने फीसदी मतदान की खबर है? कतारें क्या कहती हैं? लोगों से जब आप बात कर रहे हैं, किन आधार पर वोट डालने की बात लोगों के जरिए कही गई? जी देखिए, अभी मतदान तकरीबन 7 बजे से यहाँ शुरू हुआ है। आपको ये भी बता दूं कि 7 बजे से 3 बजे तक ही मतदान होना है। हम अभी सुकमा में खड़े हैं और सुकमा में ये अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है, क्योंकि 90% जो मतदान केंद्र हैं वो संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र है, जिस कारण से 3 बजे तक ही यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से रखा गया है। 3 बजे तक ही यहाँ मतदान होना है, जिस कारण से लोग बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। हमें मेरे पीछे देख सकते हैं महिलाएं भी हैं और साथ ही साथ पुरुषों की भी लाइन लंबी है। और इसके अलावा बाहर भी लाइन जो है वो काफी लंबी है।
तो इस तरीके से मतदान को लेकर लोग यहाँ पर जागरूक हैं और देखा गया है, ये अक्सर देखा गया है इस 3-5 सालों में जो लोगों में जागरूकता बढ़ी है, खासकर मोबाइल और नेटवर्क की वजह से कि वो टेक्नोलॉजी से जुड़कर जागरूक हुए हैं कि हमारा अब जो मत है उसका अधिकार है और उस मत का अगर हम अधिकार करते हैं तो एक अच्छा हम अपने क्षेत्र का नेता चुन सकते हैं, अच्छा जनप्रतिनिधि चुन सकते हैं, जिसके कारण हम अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से लोग यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और लोकतंत्र के पर्व को बड़े उत्साह से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी नक्सली क्षेत्र होने के कारण में कई जगह कई अप्रिय घटना यहाँ पर सामने आई है। खासकर सुकमा में एक ब्लास्ट हुआ है जहां पर एक जवान घायल हुआ है। तकरीबन यहाँ से 80 से 90 किलोमीटर दूर है वो जगह, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नक्सलियों के बहिष्कार के बाद, नक्सलियों की हरकत के बाद और नक्सली द्वारा अपील करने के बाद में कि चुनाव का बहिष्कार करें, ये अपील थी नक्सलियों की। पिछले एक माह से लगातार बैनर पोस्टर के जरिए लोगों तक ये पहुंचाया जा रहा था नक्सलियों की। उसके बावजूद भी अगर लोग बढ़ के आ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र का पर्व नक्सलियों के हिंसा से भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा हम कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या देखते हैं। खासकर हमारे साथ बुजुर्ग हैं और कुछ और भी यंग जवान भी इस तरफ, आपको हम जानने का प्रयास करेंगे क्या लगता है कि नक्सली हिंसा है इस क्षेत्र में, उसके बाद भी लोग बढ़ चढ़कर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ के नेता को एक अच्छा नेता चुनना चाहते हैं, यहाँ के नेता को ऐसा नेता चुनना चाहते हैं जो लोगों का भला हो, किसानों का भला हो, पब्लिक का भला हो, जो विकास करे, ऐसे नेता को चुनना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। आपको क्या लगता है महिलाएं भी निकल कर आ रही है? अशिक्षित क्षेत्र है, उसके बावजूद भी महिलाएं पहले घर में रहती थी, अब महिलाएं जागरूक हो रही है, तो कहीं ना कहीं हाथ में मोबाइल आना, टेलीविजन आना, न्यूज पेपर, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं वहां तक पहुंच रही, तभी महिलाएं आ रही है। हाँ, बिल्कुल, नेटवर्क का इसी फायदा है ताकि लोग जागरूक है और मत का क्या ताकत होता है की जागरूकता जानते हुए लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, अपने मत का जो अधिकार है वो ताकत बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में इतना मुसीबत होता है, इस क्षेत्र में बड़ी चुनौती होती है, उसके बावजूद भी महिलाएं भी इस तरफ देखिए, महिलाएं भी कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। अब महिलाओं से बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हमारे साथ महिलाएं, आप पहले खाना बनाए कि नहीं बताइए? नहीं, खाना नहीं बना के, देखिए खाना बनाकर नहीं आए हैं यहाँ पर, और सबसे पहले गृहिणी अपने घर का काम छोड़कर पहले मत का अधिकार है उनको मालूम है कि हमारे मत देने से एक अच्छी सरकार हम चुन सकते हैं और सरकार हमारे क्षेत्र का विकास कर सकती है। आप जो भविष्य आने वाला है इस क्षेत्र में, बच्चे होने जो हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा। ये तमाम चीजों को देखकर महिलाएं घर से निकल कर आई हैं और महिलाएं से यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, यंग महिलाएं हैं। पहली बार मत दे रहे हैं आप? यस सर। कैसा लग रहा है आपको? इस तरह एक्साइटमेंट हो रहा है। एक्साइटमेंट है। क्या आपको सोच है, किस दृष्टिकोण से आप मतदान कर रही हैं? हमें सर अच्छा नेता चाहिए, इसीलिए। अच्छा नेता चाहिए, क्यों? क्योंकि सर अच्छा नेता होगा तभी हमारे बस्तर का विकास होगा। बिल्कुल, बस्तर का विकास होगा, देश का विकास होगा, राज्य का विकास होगा। बिल्कुल, ये नौजवान की बातें हैं। तो नौजवान इस बात को समझ चुके हैं अब कि अगर हम अपने मत का अधिकार करते हैं तो एक अच्छा जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं और वो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र का विकास करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो उत्साह नजर आ रहा है जवानों में भी खासकर नजर आ रहा है जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, तो ये खासा देखने को मिल रहा है। जी, महिलाओं में उत्साह इतना है कि खाना नहीं बनाया है, पहले वो आ गई हैं मत का इस्तेमाल करने के लिए। फर्स्ट टाइम वोटर्स बहुत ज़्यादा उत्सुकता के साथ पहली बार वोट डालने के लिए घर से निकले हैं। उन्हें मुद्दे बहुत क्लैरिटी के साथ पता है। सुकमा से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सेंसिटिव जोन में आता है। जिस तरीके से एंथनी लोगों में उत्सुकता इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, अगर अभी तक के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो क्या लग रहा है शाम तक कितने % तक जाएगा? और जब वोटिंग ज़्यादा होती है इसे कैसे देखें? मौजूदा सरकार से संतुष्टि या फिर बदलाव की बयार, आप कैसे देखते हैं? हम बस्तर की बात की जाए, बस्तर के 12 सीटों की बात की जाए, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर अगर मतदान कराना ही अपने आप में चुनौती है। तभी 3 बजे तक मतदान रखा गया है और मतदान क्या यहाँ प्रतिशत है 50 से 60
प्रतिशत मतदान हमेशा देखा गया है, पिछले विधानसभाओं में देखा गया है। 7% के आसपास का मतदान यहाँ पर हो सकता है। ये इस बार भी कयास लगाया जा रहा है, थोड़ा जो परसेंटेज है वो बढ़ सकता है। लेकिन अभी जो स्टार्टिंग था, सुबह का समय था, तो महिलाएं थोड़ा सा जो थी वो, और खासकर ग्रामीण जो होते हैं, यहाँ वन उपज से लोगों का शुरुआत होती है। वन उपज के जंगलों में जाते हैं, अपने खाने के इंतजाम करते हैं, कुछ लेकर आते हैं, उसके बाद फिर खाना पकाते हैं और उसके बाद मतदान करने कुछ लोग आते हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं, इस कारण से थोड़ा मतदान प्रतिशत कम है। तकरीबन 10% के आसपास मतदान अब पूरे बस्तर में देखा जाए 10% के आसपास मतदान हुए हैं। तो अब ये हो सकता है कि जो महिलाएं बची हुई हैं, जो कामकाज जो लोग हैं, जो कामकाजी के लिए अपने व्यापार के लिए बाहर निकले हैं, वो भी आ जाएंगे। अभी निश्चित तौर पर ये हम अनुमान लगा सकते हैं। कोशिश ये है कि 3 बजे से पहले वो अपने मत का इस्तेमाल कर लें, 3 बजे से पहले वो वोट डाल लें, क्योंकि यहाँ टाइम लिमिट भी तय कर दी गई है। हमारे साथ ज्योति कुमार है कोंडा गांव से, उनसे भी हम जान लेते हैं कि क्या कुछ माहौल है, किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से वहां मतदान हो रहा है। ज्योति, तस्वीरें भी दिखाइए, लोगों से बात भी कीजिए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूरी पर संगवारी मतदान केंद्र बनाया गया है, सारबेड़ा में, वहां पर है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस मतदान केंद्र को कितने अच्छे से मंडप की तरह सजाया गया है फूलों से। और देखिए ऊपर भी मैं दिखाना चाहूंगा कि नारियल के जो पत्ते हैं, नारियल झाड़ के, उससे इनको मंडप की तरह सजाया गया है। हम और आगे चलेंगे, ये जो कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से किया जा रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को जागरूक किया जाए और वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। आइए हम यहाँ पर जो पंचायत सचिव है उनकी भी बात करेंगे, करने से मतदाताओं में ज्योति, आप बता रहे हैं कि लोगों में उत्सुकता है और अपने कीमती वोट का इस्तेमाल आज के दिन करना है। इसको लेकर लोग घरों से निकल रहे हैं और सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद हैं, किसी भी तरह से कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर भी नजर है और निष्पक्ष तरीके से वोटिंग हो सके बिना किसी गड़बड़ी के, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और चूंकि आज ही तूफानी दौरे पर छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी पहुंचे हैं, बोल रहे हैं, सुनेंगे। गरीब की, शोषित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी समाज की आकांक्षाओं को समझा है। भाजपा ने ही अटल जी के नेतृत्व में आप सभी के साथ मिलकर के छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था। याद है ना? याद है कि भूल गए हो? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, याद है? ये छत्तीसगढ़ अटल जी ने बनाया था, याद है? और इसलिए आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है, भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी। आज हर तरफ एक ही गूंज है, भाजपा आवत है। भाजपा, भाजपा, भाजपा। साथियों, आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव भी हो रहा है और अब तक जो मुझे खबर मिली है, बड़े उत्साह उमंग के साथ भारी मतदान हो रहा है। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि बिना डरे, बिना हिचके मतदान अवश्य करें। ये लोकतंत्र का उत्सव है, हर नागरिक का उत्सव है। ये छत्तीसगढ़ के नए भविष्य के निर्माण का उत्सव है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालकर आपको छत्तीसगढ़ में एक मजबूत सरकार बनानी है।
साथियों, भारत में हमारे आदिवासी भाई बहनों की आबादी 9-10 करोड़ के आसपास है। लेकिन आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस के लिए आदिवासियों का कोई वजूद ही नहीं था। उन्हें उनके नसीब पे छोड़ दिया था। कांग्रेस ने कभी आपकी चिंता नहीं की, आपके बच्चों के बारे में नहीं सोचा, जबकि भाजपा ने हमेशा आदिवासी कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। क्या कभी आपने भी सोचा था कि आदिवासी परिवार से निकली, गांव जंगलों में पैदा हुई, गरीब घर में पैदा हुई एक आदिवासी बेटी देश की राष्ट्रपति बनेगी? आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर किसी को गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कांग्रेस ने उन्हें रोकने की, उनके अपमान की इतनी कोशिश की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन आदिवासी समाज की बहनों को ये सम्मान भाजपा ने ही दिया है। साथियों, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उसे लगता था कि आदिवासियों के लिए पैसे खर्च करना मतलब गड्ढे में पैसे डालना।